भाई जे राम करी मानस पढ़ले हम तो पढ़बे न करी तो जैसे चौपाई पहले लिखल है कि एकरे पहले लिखल है कि कर्म प्रधान है विश्व करीरा नहीं, ये तो पहले कर्म प्रधान विश्व का रखा पहले लिखल तब हमारे काम अगर कर्म की प्रधानता और कर्म ही महान है तो फिर राम के आश्रय क्यों वहाँ लिख दिए कि वहीं राम सोई रुचि रखा कि मतलब कितनों हाथ गोड़ मरबा कुछ ना हो जो राम की मर्जी हो तो ना तो बताइए लोग क्या करेंगे कार्य से विमुख होंगे कि नहीं होंगे। सीधा सा सवाल हमारे सत्यनारायण भाई वो कि कार्य से इंसान विमुख होगा कि नहीं होगा जब राम के आश्रय हो जाएगा। हमें कार्य करने की क्या जरूरत है भाई, हम कहते हैं हाथ गोड़ मारे कुछ ना हो जो राम चाहिए तो नहीं गुरु जी बता देंगे प्रश्न उनके पाले हो गया इसको प्रकाश हमको संतुष्ट करें पहले इसके लिए आपको पहले दो चीज़ जानना पड़ेगा। पहला चीज़ कि कर्म क्या है वह और राम क्या है वह, इन दो चीज़ को जानना पड़ेगा तब आप समझ पाएंगे कि इसमें कौन सी बात कहाँ पर के लिए है कही है। कर्म का मतलब होता है कि वैसी क्रिया जिसको कि हमारा मन संपादित करता है, यानी हमारा मन जिस क्रिया के साथ लगा हुआ है वह कर्म होगा। जैसे हवा चल रही है तो यह क्रिया है हवा के बहने की, लेकिन हमारा मन उसको नहीं चला पा रहा है। हाँ, इसलिए वह जो है क्रिया है, कर्म नहीं है। लेकिन जैसे कि मान लीजिए कि ये अंगूर है, इसको मैं उठा रहा हूँ, ये कर्म है क्योंकि यह ऐसी क्रिया है जिसको मेरा मन संपादित करना चला रहा है। कर्म और क्रिया में ये अंतर है। तो यहाँ ये जो साकार अस्तित्व है, यहाँ पर क्रियाएं हो रही है, गतियाँ हो रही है। बिना गति के कोई भी एक भी चीज़ नहीं है जिसकी कोई गति नहीं हो रही हो, सब में गति हो रही है। और सब में जब गति हो रही है तो क्रिया हो रही है। अब उन सारी क्रियाओं में जिसमें हमारा मन शामिल हो रहा है, इस तरह से शामिल हो रहा है कि उसको वो रेगुलेट कर रहा है, यानी उसको संचालित कर रहा है, तो वह कर्म कहलाता है। क्रिया का आपको परिणाम जो है नहीं दिया जाता है, कर्म का आपको परिणाम दिया जाता है। जो भी कहा जाता है ना कि बुरे कर्म का और अच्छे कर्म का परिणाम आता है, लेकिन क्रिया जो है वह ना अच्छी है ना बुरी है। क्रिया अच्छी बुरी नहीं है, कर्म अच्छा और बुरा हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसके साथ मन लगा हुआ है। अब जैसे कि जितने भी साकार अस्तित्व है, जो भी जिसका भी आकार है, जिसकी भी लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, जो भी चीज़ ऐसी है, तो वह निश्चित ही गति करती है, यानी क्रिया करती है। तो ये जो विश्व है, यह विश्व जो है जो कहा जा रहा है कि यह जो पूरा विश्व है इसको कर्म प्रधान बनाया गया है। समझ गए? यानी इसमें जो है मन जो संचालित है हमारा, वह उसमें गति में भूमिका निभा रहा है। तो यह हमारा हिसाब से कर्म है। अब इसके बाद होता है कि इस पूरे अस्तित्व का, जिसको कि हम क्रिया समझ रहे हैं, जो कि हमारे कर्म के तहत नहीं है, क्या वह भी किसी का कर्म है? तो वह भी किसी का कर्म है। वो किसका कर्म है? तो उसको जो संचालित कर रहा है, यानी परमात्मा का जो मन है वह उसको संचालित कर रहा है। तो ये पूरा विश्व जो है वो कर्म प्रधान हो गया। इसमें से कुछ कर्म तो ऐसे हैं जो कि हमारे हिसाब से है, यानी जो जीव हैं, चाहे मनुष्य है, चाहे पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, ये इनके हिसाब से कुछ क्रियाएं हो रही है। और बाकी जो इनके हिसाब से नहीं हो रही हैं तो वह जो है परमात्मा के मन से हो रही हैं। जैसे कि हवा बह रही है, जैसे कि सूरज निकल रहा है, हाँ, पृथ्वी चल रही है, मौसम बदल रहा है, या जो भी तारे हैं, आकाशगंगा है, परमाणु है, प्रकाश की गति हो रही है, ये सब जो है सब परमात्मा के मन से है। तो ये जितना भी साकार अस्तित्व है, ये इसकी जो गति है पूरा विश्व का, ये परमात्मा के मन से है। इसीलिए पूरा विश्व जो है ये कर्म प्रधान है, इसीलिए कर्म प्रधान है। लेकिन वहाँ जो कहा गया है कि हो है वही जो राम रचि राखा, जो कहा गया है, तो यहाँ ये जो भी कर्म हो रहे हैं इनके पीछे जो माइंड है वो राम का है। राम का मतलब वह निराकार अस्तित्व, वो शुद्ध चेतना। यहाँ पर शुद्ध चेतन तत्व की बात की गई है। तो यहाँ जो भी क्रिया जो हो रही है, जो हम देख रहे हैं वह, और जो हम लोग के माध्यम से कर्म हो रहा है, उन सभी में वो परमात्मा का ही मन है।
तो इसलिए हो तो रहा है सब राम के माध्यम से, लेकिन हम लोग जो है उसको एक तरह से छोटे छोटे अंश में उसको रिसीव करके हम लोग भी उसमें छोटी छोटी भूमिका निभा रहे हैं। और ऐसा भगवान कृष्ण ने कहा, समझ रहे हैं उस चीज को। भगवान कृष्ण ने कहा है, न ही कश्चित् क्षणम अपि जातु तिष्ठत्य अकर्म कृत। कोई ऐसा क्षण नहीं है कि जब आप तुम बिना कर्म किए रह सकते हो। कर्म तो आपको करना पड़ेगा, आपकी मजबूरी है, आपका चॉइस नहीं है, आपका चुनाव नहीं है कि मैं कर्म करूंगा कि नहीं करूंगा। सोशल मीडिया पर कुछ दिन पहले एक आवाज उठी थी, एक जो नेताजी हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, आपको बढ़िया समझ में आ गई जो प्रश्न रहता है? हाँ, पंडित जी की, महाराज जी की। महाराज जी जहाँ से हमको संतुष्ट करना चाहते हैं हम उसके आगे से संतुष्ट हैं, हमें संतुष्ट करने की जरूरत नहीं है। तब अनावश्यक प्रश्न उछाल दिए। नहीं, प्रश्न में देखिए हम नहीं उछाल रहे हैं। जैसे महाराज जी ने कुछ तर्क दिया ना, अभी सोशल मीडिया पे एक बात आई थी सामने, एक नेताजी हैं कि क्षुद्र गवार ढोल पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। सोशल मीडिया पे बात जब उछली थी, गीता प्रेस वालों ने बहुत समय से चर्चा नहीं, चर्चा हो रही है ना, लेकिन चर्चा तो थी, लेकिन सोशल मीडिया पर जम करके इनके द्वारा जो है, हाँ, तो फिर गीता प्रेस वालों ने क्या किया। अब सोचिए, हमारे कहने का मतलब अगर वह सत्य था कि शूद्र गवार ढोल पसुनारी और सकल ताड़ना के अधिकारी, तो फिर ताड़ना सबको हटा के दे गीता प्रेस वालों ने। मैं ये सवाल करना चाहता हूँ। आप दूसरा डाल दिए? हाँ बिल्कुल, उठा करके देखिए ना, ताड़ना सब का क्या लिख दिए हैं। ताड़ना है ना वहीं पर। नहीं, ताड़ना को बिल्कुल निकाल दिया गया है, ताड़ना शब्द ही हटा दिया गया गीता प्रेस में, उठा करके देखिए आप, ताड़ना शब्द को हटा दिया गया। नहीं, ऐसा नहीं नहीं है महाराज जी, है, गूगल पर सर्च करके देखिए। गूगल वाली बात तो मत है, गूगल जो है प्रमाण नहीं होता है, गूगल में कोई भी डाल देगा कुछ भी तो आ जाएगा। अमेरिका में रामचरितमानस जवन ये समय गीता सार से चला था ना, गोरखपुर से नया खरीद के लिया हुआ, चौपाई के देखा तो हमारे पास ऐसा है कि हमारे पास गीता प्रेस की गीता प्रेस हमारे पास 20 गो रखल माना। चलिए देखते हैं, उसमें ताड़ना शब्द है, लेकिन जो इस समय नया प्रेस से चला आ रहा है, नहीं जो ये नया इस समय किसी के पास आया है, हाँ बहुत है, ऐसा नहीं है, ऐसा व्याख्या जो है प्रोपेगेंडा है, उसकी व्याख्या जो है रामभद्राचार्य जी ने किया है ताड़ना शब्द का, कैसे उसको जो अवतरित कर रहे हैं, कैसे समझा रहे हैं। व्याख्या तो कोई कर सकता है, व्याख्या के लिए मना नहीं है, लेकिन जो तुलसीदास ने लिख दिया है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है। शब्द हट गया इस समय, ये मैं आपको कन्फर्म बता दूं। हटाया होगा तो बिजनेसमैन आदमी ने गलती किया है। अरे नहीं हटाया नहीं है, करना चाहिए, ये उपयोग करना चाहिए, ऐसा उपयोग किया भाई, ये प्रमाण नहीं है। अगर ताड़ना सत्य शब्द सत्य था, उसके बदले में क्या लिखे है उसमें, उसके बदले का लिखे हैं। अब हम पढ़ ले थोड़ो बाणी, ये प्रोपेगेंडा की बात है ना, ये सही बात है। सत्य तुलसीदास ने जो लिखा है वही क्या जो बोल रहा हूँ वो सत्य बोल रहा हूँ, तो के दिखा दे, तो के दिखा दे कि ताड़ना शब्द नहीं है, उसको हटा दिया गया। प्रेस वालों ने उसको जो है, जब आप पढ़े नहीं है, देखे नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तब का बिना देखे थोड़ा बात कर रहे हैं। चलिए जिस दिन दिखला दीजिएगा उस दिन मानेंगे, जिस दिन दिखला दीजिएगा उस दिन मानेंगे, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि हटा दिया जाए। देखिए कि रामचरितमानस में नया में क्या लिखा हुआ है, वहाँ प्रश्न ये है, ताड़ना शब्द वहाँ से हटा दिया गया। नहीं हटाया नहीं गया, आप गलत कह रहे हैं। हम देखे हैं, हटा दिया गया है। एक तो आप कह रहे हैं कि मैंने खुद नहीं देखा, फिर कह रहे हैं देखे। अभी आप बोले कि देखे हटा दिया गया, अगर सुने हैं देखे नहीं। ये भैया मोबाइल पर सर्च करके खुद देखा, मोबाइल के बात नहीं मानी जाएगी, मोबाइल मोबाइल देख के दुनिया चिल्लाते, दुनिया पकड़ा दे तो मैं आधा गलत नहीं, मोबाइल से नहीं मानी जाएगी। समय का कमी है। मोबाइल से मत माना। तो काहे है मर बाप, मोबाइल के देश मानो तो पूरा मर बाप, मोबाइल से नहीं, उसमें जो प्रमाणिक होगा वह माना जाएगा। मोबाइल में तो झूठ साथ सब बात होती है। इसको जो नंगा चित्त दिखाया जाता है सामाजिक, समाज तो नंगा है, वो गलत कहाँ दिखा रहा है, नहीं दिखा नहीं रहा है वो गलत कहाँ दिखा रहा है। हमसे कोई सवाल करे दुनिया बदली है, मैं कहता हूँ कि दुनिया बदली है। माई आई तो 1.5 मीटर का झुल्ला पहन के, पर सुना हो प्रमाण दे दी, हम लोगों की माई आई तो 1.5 मीटर की झुल्ला पहन करके आई, अपनी जब बीबी आई तो 65 सेंटी में आ गई, पतो आ रही है 35 सेंटी में, और न तो आएगी बिना कपड़े के। और पूछा जाएगा समाज से तो बोलेंगे लोग कि यही जो आधुनिक फैशन है, यही तो चल रहा है। जब आप जब इतना दृढ़ता से कह रहे हैं, देखिए पहली बात तो ये समझिए, नहीं सामाजिक बदलाव है कि नहीं बदलाव, पहली बात समझिए, देखने में मिल रहा है हमको भाई। जिस व्यक्ति ने जो लिख दिया है, जो भी इतिहास पुरुष है, आप समाज से हम संतुष्ट, पहले बात संतुष्ट नहीं तो इसको बस खत्म करें। अंगद जी फैशन के दौर में गारंटी इच्छा न करें, यही पहले जो मैं कह रहा हूँ हमारी बात समाज में जो चल रहा है उसको थोड़ा सा आप शांत रहिए, थोड़ा शांत रहिए, लोगों को सुनने दीजिए। और लोगों को जो व्यक्ति जो भी लिख दिया है, जो इतिहास में गुजर चुका है जो व्यक्ति,
उसमें कुछ भी छेड़छाड़ कर देना, वो उसके साथ छेड़छाड़ कर देना है, इतिहास के साथ छेड़छाड़ करना, इसलिए वो किया नहीं जा सकता। अच्छा, गीता प्रेस गोरखपुर जो है या कोई भी प्रेस जो छाप रहा है तुलसीदास की लिखी हुई चीज, बहुत सारे प्रेस वाले छाप रहे हैं, किसी की मजाल नहीं है कि उसमें कर दे, क्योंकि उसके आधार पर भी उस पर मुकदमा हो जाएगा इस इतिहास का छेड़छाड़ करने के साथ। जिसने जो लिख दिया, आप उसकी परिभाषा आप बदल सकते हैं, आप उसमें कह सकते हैं कि इसका यह अर्थ नहीं, ऐसा अर्थ है, वैसा अर्थ नहीं, वैसा अर्थ है, लेकिन जिसने जो लिख दी, जो चौपाई लिख दी या दोहा लिख दिया या श्लोक लिख दिया या जो मंत्र है, इसी में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। ताड़ना को ताड़पाप नहीं कह सकते आप, वो ताड़ना ही रहेगा, जब भी रहेगा। लिखेंगे। और सुनिए, जब आप इतनी दृढ़ता से कह रहे हैं तो अब मेरा प्रश्न है कि जब आप समझ गए ताड़ना हट गया, लेकिन ताड़ना की जगह पर कोई एक नया शब्द आया और वो आप जैसे प्रबुद्ध व्यक्ति को याद नहीं है, तब तो हर व्यक्ति अपने मन माना उसमें कुछ भी कोई शब्द डाल देगा। सुनिए, लोग क्या करें, फिर उसका कैसे कहेंगे तुलसीदास का है। हाँ, क्या करने के लिए का ताड़ना शब्द गलत है, ताड़ना नहीं रहना चाहिए। तुमने देखा कि सर्च करके मोबाइल पर जो है दिखा रहे थे सब उस चीज को। वो सबका कोई वैल्यू नहीं है, कोई व्यक्ति को समझा ले, तुलसीदास जी ने जो लिखा है बस वो लिखा है। जैसे ऐसे आप कहे ना कि जो नया आया है, अब नया प्रेस आया होगा रामायण का जो 6-7 महीने का छपा है, और उसमें पढ़ेंगे चौपाई और ताड़ना बदल गया होगा, तब बात मानी जाएगी। बिल्कुल दिखाएंगे हम आपको, जब ऐसी बात हो तो दिखाएंगे, दिखाएंगे ना। गोरखपुर का पुस्तक निकाल करके बिल्कुल माने तो तैयार क्यों नहीं माना जाएगा? बिल्कुल दिखाएंगे। मैं प्रत्यक्ष के प्रमाण सामने आपको प्रत्यक्ष दिखाई देगा, मानना ही पड़ेगा। बिल्कुल तो हम दिखाएंगे।